क्या आपको पता है इंडिया में जितने लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें से 90% लोगों को पता नहीं है कि उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में किया हुआ है। मतलब कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं, उन्होंने इंश्योरेंस किया हुआ है। क्योंकि कोई भी ट्रेडिशनल इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट जो इंश्योरेंस लिंक्ड होता है वो 4% से ज़्यादा का उसका IRR नहीं होता है, जबकि 5 to 7% तक की तो एफडियाँ होती हैं। अगर आप नॉर्मल एफडी भी करेंगे किसी बैंक में, किसी छोटे बैंक में या स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो 7% का आपको इंटरेस्ट निकाल के वो दे सकता है, जिसमें कि 10% का TDS डिडक्शन होगा। लेकिन वहीं अगर आप इंश्योरेंस लिंक्ड कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपका 4% या 3.5% का IRR होगा, एंड आपका जो TDS डिडक्ट होगा वो 0 होगा, और वो आपको उसकी जो मैच्योरिटी होगी वो मतलब टैक्सेबल नहीं होगी। तो मैच्योरिटी अगर टैक्सेबल नहीं होगी तो वो आपका टोटल अमाउंट तो बनता है, आपका विड्रॉएबल है, लेकिन वो होगा कितना? 3.5%। 3.5% अगर आप TDS 10% माइनस भी कर देते हैं 7% में से, तो मोर देन 6% वो बनता है। और यहाँ पर आपको 3.5%, मतलब इंश्योरेंस एक तरह का झोल है। खास करके वो इंश्योरेंस जो इन्वेस्टमेंट के नाम पर बेचा जाता है वो एक तरह से फ्रॉड आप बोल सकते हैं, क्योंकि उसका IRR नहीं बताया जाता है, उसकी क्लैरिटी नहीं दी जाती है कस्टमर को, और कस्टमर केवल इन्वेस्टमेंट के नाम पर उस इंश्योरेंस को कर लेते हैं। यहां तक कि बहुत कस्टमर्स को तो ये भी नहीं पता होता कि उसमें इंश्योरेंस भी है, केवल उनके बच्चे के फ्यूचर के लिए बोल करके उसको बेच दिया जाता है, जिसमें उनको एक XYZ अमाउंट बताया जाता है कि आपको 15 सालों के बाद, 10 सालों के बाद, 5 सालों के बाद ये अमाउंट मिल जाएगा, जो कि डबल है, ट्रिपल है, जो कि बाद में उनको मिलता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें मोर्टेलिटी कट जाती है। अगर यूलिप है तो उसमें फंड एलोकेशन चार्जेस कट जाते हैं। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो सोच समझ के ही करें, और अगर आपको वाकई में इन्वेस्टमेंट करना ही है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9910397269। बहुत बहुत धन्यवाद।